जय गोविंदा, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक के बारे में। इस मंथ का एक नया वीक 2 नवंबर से लेके 9 नवंबर क्या क्या शिफ्ट लेके आने वाला है, कैसे ये मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो चुका है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। और एरीज लगन मून साइन वालों के लिए एक ही कुंडली बनती है, जहां पर कर्म के कारक एक पाइसेस साइन में चले गए हैं, नवम भाव के मालिक भाग्येश आपके कैंसर साइन में जाके एग्जॉल्ट हो गए हैं। शुक्रदेव अपनी ही राशि में एग्जॉल्ट है, जो प्रैक्टिकलिटी के कारक है, यानी कि धर्म की बात करने वाले, विजडम की बात करने वाले, नॉलेज की बात करने वाले, सही और गलत धर्म की ही साथ पकड़ना है, वो है गुरुदेव बृहस्पति। और प्रैक्टिकलिटी के बाद साथ कौन साम दाम दंड भेद लगाता है, वो है शुक्रदेव। उनका अपने घर में चले जाना और गुरुदेव बृहस्पति का केंद्र में एक्टिव हो जाना, एग्जॉल्ट हो जाना, ये आपके जीवन में कहां पर, फाइनेंशियल लेवल पर, पार्टनरशिप लेवल पर कैसे आपको हिट दे सकता है, कैसे आपको प्रमोशन दे सकता है, कैसे आपको आगे लेके जा सकता है, कैसे आपको बेनिफिट करा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारी चीजें ना सडनली आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएंगी, बहुत सारी चीजें प्रेशर लेके आएंगी। ये काम त्रिकोण यानी कि वाटरी साइन का है बहुत ज्यादा एक्टिव होना, जहां मंगल आ गए हैं, बुधदेव आ गए हैं, बृहस्पति देव कैंसर साइन बैठे हैं, शनिदेव मीन राशि में बैठे हैं। तो कहा जाता है, डिक्टिम है कि जल तत्व राशि में बहुत सारे प्लैनेट्स का होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। कलयुग में इस मटेरियल वर्ल्ड में जल तत्व राशि, जहां पर चीजों को छोड़ा जाता है, जहां पर चीजों को इमोशनल लेवल पे समझा जाता है, वहां पर प्रैक्टिकलिटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस करंट पीरियड में। तो जल तत्व राशि में बहुत सारे ग्रह का बैठना, स्पेशली शनि और गुरुदेव बृहस्पति का बैठना, बहुत ज्यादा मैं मटेरियल लेवल पे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं समझूंगा। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को, अपने अंदर एक अच्छी ऊर्जा इकट्ठे करने के लिए, क्लैरिटी सीख करने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो कहां क्लैरिटी है, कहां प्रेशर है, कहां पर आप अपनी ओवर थिंकिंग को इंट्यूशन समझ सकते हैं, कहां पर आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, कैसे आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प से या कोई सखा संबंधी, कोई मित्र, कोई फादर लाइक फिगर, उनसे कनेक्ट करके आप अपनी अंदर के जो द्वंद है ना उसको शांत कर सकते हैं। क्योंकि क्लैरिटी का समय है और बहुत सारी चीजें आप देख फील करेंगे, अब ब्लंट हो जाएंगे, आप अपनी लेवल में अपने अंदर जो फीलिंग है बहुत ज्यादा कन्फ्रंट करने लगेंगे। राहु का 11th हाउस में बैठना, अपने मित्रों से या मित्र लाइक फ्रेंड के साथ कोई और अच्छी आपका रिश्ता हो, आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, तो वहां पर कुछ चीजें बहुत ज्यादा कन्फ्रंट हो सकती हैं। 8th हाउस में मंगल का बैठना, मरकरी का 7 में बैठना, जो 6th लॉर्ड है आपके लिए, वहां पर रिसर्च कह सकता हूं मैं, रिसर्च है, मिस्टिसिज्म है, डार्क एनर्जीज हैं, सीक्रेटिव है चीजें, तो कुछ चीजें पॉप आउट भी हो सकता है, तो लाइफ एकदम से शिफ्ट हो सकती है 180 डिग्री। अब कब कहां कैसे होना है, सब चीज को बहुत ही ब्रीफ लेवल पे डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लाइक दबाकर हाइप भी कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। बात करेंगे आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए समझते हैं मोक्ष त्रिकोण को, समझते हैं कि चंद्रमा की पोजीशन को जब राहु के साथ युति बनाकर, राहु को टच करके, राहु की डिग्री को क्रॉस करके शनि की डिग्री को टच करेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। लेकिन गुरु का एस्पेक्ट होगा तो प्रेशर होगा, लेकिन आपके अंदर वो विजडम होगी, वो नॉलेज होगा, वो एफर्ट डालने का, वो हिम्मत होगी, वो होप होगी आपके पास कि मैं किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूं। लेकिन उस बाहर निकलने में कितना प्रेशर आप हैंडल कर पाएंगे। अगर आपका स्वयं अपनी कुंडली में राहु चंद्रमा का योग है, केतु चंद्रमा का योग है, शनि चंद्रमा का योग बना हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली आप लोगों के लिए। बीट आपका लग्न है या मून साइन है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये नेटल चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो आपके लिए ज्यादा प्रेशर फील कर सकते हैं, आपको एंजाइटी हो सकती है, आप किसी तरह की ओवर थिंकिंग की तरफ जा सकते हैं। यहीं पर आपको किसी तरह के गुरु, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, डिवाइन ब्लेसिंग की जरूरत पड़ेगी, स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ेगी। 8th हाउस एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे, मिस्टिकल लेवल पे, अकल्ट के लेवल पे आपको हेल्प कर सकता है। लगन का स्वामी है तो मंगल। अब आप एस्ट्रोलॉजी के द्वारा अपने सवालों के जवाब ढूंढेंगे, टैरो रीडिंग हो सकती है, आप कोई रिसर्च कर सकते हैं, आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाके बैठ के बात कर सकते हैं। तो ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। चंद्रमा जब शनि को क्रॉस करके गंडांतो जोन को क्रॉस करेंगे और चले जाएंगे चंद्रमा वेडनेसडे के दिन एरीज साइन में, भरणी नक्षत्र में पूर्णिमा लगेगी, तो वहां पर आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, वहां से आपको एक होप, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील कर पाएंगे। 4th और 10 का कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ,
चंद्रमा का गुरुदेव बृहस्पति का सूर्य चंद्रमा के साथ और चंद्रमा का गुरुदेव बृहस्पति के साथ बहुत ही अच्छा पोजीशन बना रहा है, यानी कि मिड वीक के बाद आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, मिड वीक के बाद आपके बाद एक पुश मिलेगा, लेकिन उससे पहले कहां कहां आपको ट्रबल फील होगा और आप इस वीडियो को देखने से पहले वो फील कर रहे हैं, कोई प्रेशर फील कर रहे हैं, तो कहां पर चीजें पॉप आउट करेंगी, कहां पर चीजें क्लैरिटी दे देंगी। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए, बात करेंगे आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस में बैठे हैं केतुदेव जो नॉन एक्सप्रेसिव है। 5th हाउस में केतु का बैठना, 5th लॉर्ड का 7th हाउस में शुक्र के साथ बैठना, लगन का स्वामी 8th हाउस में बैठा है, तो कुछ लोगों की लाइफ में इस समय कुछ सीक्रेट पॉप आउट कर सकते हैं जिसके साथ आप रिश्ता आगे लेके जाना चाहते थे, और लेकिन कुछ द्वंद था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या तो वो क्लैरिटी की तरफ चली जाएंगी। देखिए बहुत कुछ मैटर करता है आपकी नेटल चार्ट पर, या तो क्लैरिटी हो जाएगी एकदम से, ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी, ऐसी चीजें सामने आएंगी जिससे कि आपका होल सिनेरियो, होल पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। रेज जेलेसी यहां पर ट्रिगर करेंगी, आपका एग्रेशन बढ़ेगा, सामने वाला पसंद भी आएगा, ना पसंद भी हो जाएगा। ऑल ऑफ सडन ये मिक्स थॉट, मिक्स इमोशंस आपको प्रॉब्लम दे सकती है। यहां पर मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, कामनेस के साथ चलिए, नेगेटिव कुछ भी नहीं है क्योंकि वेडनेसडे ऑनवर्ड चीजें बेहतर होंगी। लेकिन बहुत ज्यादा जो लोग इस समय मैरिज के बारे में तो नहीं, लेकिन किसी तरह के एसोसिएशन के बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत अच्छे मित्र हैं लेकिन आप उसको कन्फेस करना चाहते हैं, किसी के साथ मित्रता बढ़ाना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, दिस इज नॉट अ मोमेंट, दिस इज नॉट अ राइट मोमेंट। इमोशंस में आके आपको डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग अगर चीजें नहीं है, एक अच्छे लॉन्ग वर्जन से आप चीजों को नहीं देख रहे हैं, एक लेंस, उस शनि की लेंस से नहीं देख रहे हो चीजें कि जहां पर कंस्ट्रक्टिवली अलाइंड है, आप सामने वाले के ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। रिसेंटली कोई मिला है, क्लिक हुआ है, नहीं, रिसेंटली मिला है, क्लिक हो रहा है, तो उसको और ज्यादा फिगर आउट करने के समय है। शक करने की बात नहीं है, यहां पर चीजों को फिगर आउट करना है। बेस जितना स्ट्रांग होगा रिश्ता उतना अच्छा स्ट्रांग होगा, ये चीज आपके लिए मैं बोलना चाहता हूं। और किसी ना किसी तरह की कुछ ना कुछ चीजें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होने वाली है, कुछ क्लैरिटी मिलेगी या कुछ प्रेशर मिलेगा, उसको हैंडल करने की हिम्मत बता रहा है ये चार्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी और किसी बड़े, अपने से ज्यादा बड़े जो नॉलेज हो, जिसको विजडम हो, उनके साथ कुछ चीजें डिस्कस करना आपके लिए अच्छा होगा। नो मैटर आप किस एज ग्रुप के हैं, आप 30s में है, 40s में है, 50s में है, 20s में है, नो मैटर व्हाट, अपने से बड़ा आपको जाना चाहिए, अपने से ज्यादा समझदार, या फिर आप इमोशंस में हैं, आप डॉक्टर हैं लेकिन आपको खुद एक, आप डॉक्टर कभी भी अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर सकता, डॉक्टर नीड्स अ डॉक्टर समटाइम्स, तो वाली सिचुएशन आपके साथ है और आपको इसको बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए। इस वीक के स्टार्टिंग से ही आप कुछ प्रेशर फील कर रहे हैं, रिसेंटली बहुत प्रेशर आपकी लाइफ में चल रहा है, इस प्रेशर को क्लैरिटी करने का अच्छा समय है। ये पूर्णिमा आपको बहुत सपोर्ट कर सकती है, वीनस के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में ये पूर्णिमा लगेगी, लेकिन इस पूर्णिमा से पहले अपने आप को होल्ड रखना, किसी चीज के ट्रिगर से बचना, किसी तरह के आर्गुमेंट से बचना, ये आपके लिए फेवरेबल रह सकता है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका चंद्रमा शनि का योग है, शनि चंद्रमा, राहु चंद्रमा या केतु चंद्रमा का योग बन रहा है, ट्राइन में दोनों एक दूसरे के पंचम नवम का योग बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। 3rd लॉर्ड 6th लॉर्ड साथ में बैठे हैं 8th हाउस में, तो किसी तरह का फाइट हो सकती है, किसी तरह का ट्राइंगल क्रिएट हो सकता है, उस ट्राइंगल से बचना है। उस ट्राइंगल में बहुत ज्यादा कन्फेशन हो सकता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, या उनसे प्यार करता हूं, या मैं उनसे प्यार नहीं करती, आपसे प्यार करती हूं। मतलब ये प्यार वाली सिचुएशन, इमोशंस में बह के चीजें क्लियर नहीं होगी। डिप्लोमेसी बहुत काम आएगी आपके, तो जितना डिप्लोमेसी के साथ चलोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी बहुत कुछ पता चलता है आपके पर्सनल नेटल चार्ट से। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस में 7th हाउस का मालिक चला गया, लेकिन 5th लॉर्ड भी 7th हाउस में गया है सूर्य बन के। केंद्र की बात करूं तो चंद्रमा भी है, गुरुदेव बृहस्पति है, सूर्य वीनस भी है, बहुत अच्छा योग बना हुआ है पार्टनरशिप को बेहतर करने का। लेकिन मैलेफिक एनर्जी है सूर्य आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, लेकिन एग्रेसिव हीट लेके आता है, ईगो क्लैश दे सकता है। यहां पर हो सकता है आपका इंटरनल लेवल पर सिचुएशन उतनी बेहतर ना हो, लेकिन एक्सटर्नल बाहरी तौर पर सोसाइटी के सामने आपको चीजों को बहुत बेहतर दिखाना पड़े। अपने आप को एक स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा आपका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत अच्छे से मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं आपकी, आप सोसाइटी में एक कपल गोल की तरह देखे जाते हो, तो उसको मेंटेन करने के लिए शायद हो सकता है आपको कुछ प्रेशर और किस तरह का कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। जिनके साथ आपकी घर में के एक चार दीवारी में नहीं बनती, उनके साथ बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करना पड़े, और ये अच्छा भी है।
आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा भी है। अगर ये सिचुएशन आप अच्छे से हैंडल कर ले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। चंद्रमा टॉरस साइन में जाएगा वीक के एंड में, यानी कि थर्सडे ऑनवर्ड्स आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। कोई ना कोई डिजायर पूरी होती हुई नजर आएगी। कोई डिजायर पूरी होना, किस तरह का नया शिफ्ट हुआ है, नया घर लिया था आपने रिसेंटली, कोई नई गाड़ी ली थी तो कहीं ट्रैवल करना हो सकता है, या घर में घर लिया था तो कुछ नई चीजें आप कलेक्ट कर सकते हैं। कोई आपने ऑर्डर किया था फाइनली आपके घर पे आ रहा है, तो वो चीजें सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। कोई स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आप प्लान करते हुए नजर आओगे, प्लानिंग करते हुए नजर आओगे। कोई महादेव का शिवलिंग हो, कोई महादेव के दर्शन करने के लिए हो सकता है आप जा सकते हैं। मरकरी मंगल आपको, अगर आपका इन लॉज के साथ इनहेरिटेंस का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, बड़े भाइयों में दो दिक्कत चल रही है, मतलब ब्रदर इन लॉ के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वहां पर कुछ क्योटिक सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है वकील करना पड़े, लॉयर के पास जाना पड़े, कुछ इस तरह के इंटरनल डिस्प्यूट एग्रेसिवली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका लॉस हो सकता है, आइडेंटिटी का लॉस हो सकता है, आपको आपके नेम फेम आइडेंटिटी मतलब घर परिवार की चीजों में दिक्कत परेशानी आ सकती है। ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति ने एस्पेक्ट डाल रखा है मंगल के ऊपर, चीजों को बचा ले जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत सारी चीजों को पुश करेंगे, अगर होल्ड नहीं रख सकते, ये सिचुएशन इस तरह की आ गई है कि अब आपको कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तो शायद डिसीजन लेना पड़ सकता है। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। विपरीत राज हो गया तो पहले विपरीत डाइवर्ट सिचुएशन बनेगी, फिर आपको कहीं ना कहीं राइट पोजीशंस मिलेंगी, राइट चीजें क्लियरिटी मिलेगी। मरकरी और मंगल, मार्स और मरकरी दोनों सेम डिग्री पे आएंगे 9th ऑफ नवंबर के आसपास। उससे लेके 18th ऑफ नवंबर तक थोड़ा सा शिफ्ट है, वहां पर आपको बहुत ही कूल हेड होना पड़ेगा। इस हफ्ते उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना थोड़ा अगले हफ्ते हो सकता है। पॉजिटिव चीजें मैं आपको अगर इसमें ढूंढने के लिए बोलता हूं तो कि अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को कनेक्ट करते हैं, किसी समझदार इंसान से अपने आप को अलाइन करते हैं, कनेक्ट करके चलते हैं, तो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और बेहतर तरीके से चीजों को संभाल ले जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज स्ट्रगल करती चली जाएंगी, एग्रेशन में चीजें बहुत ज्यादा, ऐसी चीजें भी कन्फेस कर जाओगे जो आपको बोलनी नहीं चाहिए थी, तो वो वाणी निकल सकती है जो आपको बोलनी नहीं चाहिए थी। इस समय अपने पार्टनर का सपोर्ट करना, पार्टनर के साथ एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकबोन बनना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे या ट्रैवल एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे, उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बजट का ध्यान देना है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 8th में चला गया लगन ग्लॉट के साथ। अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, पुलिस में है, गवर्नमेंट लॉबी में कोई काम करता है, आपके लिए बहुत ही अमेजिंग समय है, बहुत ही अमेजिंग समय है। उधर शुक्रदेव का सूर्य के साथ मिलना, कोई अच्छा टेंडर, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप, मानता हूं मैं कि अगर आप ब्यूटी का कोई काम करते हैं, फैशन डिजाइनर हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। यानी कि आप वो स्किल सेट आपका इंप्रूव होगा, थोड़ा स्ट्रगल होगा, थोड़ा कुछ सीखना पड़ेगा, थोड़ा अपने आपको लो प्रोफाइल करना पड़ेगा, किसी से कुछ गाइडेंस मिल सकती है, उसको बहुत ही कूल हेड होकर आपको सुननी चाहिए चीजें। आप जितना हो सके उस चीज को लीजिए और पार्टनरशिप में टीम मैन बन के काम कीजिए, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग लॉयर है, डॉक्टर है, सर्जन है, उन लोगों के लिए, रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए मैक्सिमम लेवल पे मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम लेवल पे चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। रियल एस्टेट वालों के लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, एकदम से स्लोनेस आएगी, लेकिन चीजें धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फाइनेंशियल लेवल पे अपने आपको इंक्रीज करना, फाइनेंसिस का अच्छा होना, ये दिखाई दे रहा है। यानी कि जो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं या ट्रेड करते हैं किसी चीज का, उन लोगों के लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जो लोग वाइफ के पैसों के द्वारा या वाइफ के, कोई वाइफ आपको, आपकी वाइफ यानी आपका पार्टनर, वाइफ हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, कोई आपका पार्टनर आपको एडवाइस कर रहा है इस जॉब के अलावा आप इस जॉब में भी जा सकते हैं या फिर यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं, आपको वो चीज थोड़ा सा माइंड में रखनी चाहिए कि हाँ शायद वो मेरे लिए और ज्यादा बेहतर हो सकता है। कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन आपको करना चाहिए। बहुत सारी चीजें लेट गो करने वाली सिचुएशन में आएंगी, कुछ चीजों को लेट गो करना है, लेकिन कुछ चीजों को आपको बहुत ज्यादा माइंड में रखना है कि मेरे लिए ये ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है, चीजें एकदम से बदल सकती है, मेरी लाइफ बदल सकती है। जिसका मैं जिसके सपने देखा करता, ड्रीम देखा करता, जहां मुझे पहुंचना है, उसका पहला स्टेप हो सकता है ये समय काल। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th लॉर्ड शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर फील कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू को लेकर थोड़ा सा आपके अंदर दिमाग, आपका थोड़ा माइंड में, दिमाग में थोड़ी परेशानी हो सकती है, द्वंद हो सकता है, लेकिन आप स्लोली एंड ग्रेजुअली वेडनेसडे ऑनवर्ड चीजें से निकल जाएंगे, प्रेशर कम फील करेंगे। इस समय अगर आप कोई अंडर कारपेट, अंडर द टेबल कुछ काम करते हैं, अगर आप स्टॉक में कोई काम करते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। अपने पार्टनर की गाइडेंस को बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
पार्टनर की गाइडेंस को समझ के चलिए, सुन के चलिए। अगर वो बोल रही है कहीं पर रिस्क है तो आपको रिस्क का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा अपने ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाना है, अपने हक को नहीं छोड़ना है। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, लेट गो नहीं करना है। जो आपका हक है, चाहे वो घर की बात हो चाहे बाहर की, जो आपका हक है उसको छोड़ना नहीं है, उसके लिए अपने आप को फाइट करनी है। बैलेंस वे में डिप्लोमेसी के साथ अगर हो सकता है तो फाइट कीजिए, लेकिन एग्रेसिव नहीं होना है, लेकिन फाइट करनी है, अपने हक को नहीं छोड़ना है। फाइट करना जरूरी नहीं है हाथ पैर से ही करना है, हाथ ही चलाना है। आप अपनी बोली के द्वारा भी चीजों को फाइट कर सकते हैं। थोड़ा साम दाम दंड भेद आपको यूज करना चाहिए। जो ट्रैवल कर रहे थे, जो जिनको एक नई अपॉर्चुनिटी चाहते थे, जो गवर्नमेंट से कुछ अपना असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते थे, किस तरह की पार्टनरशिप डील करना चाहते थे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्रदेव का 7th हाउस में बैठना, आपके केंद्र बैठना, पार्टनरशिप के घर में पार्टनरशिप का मालिक आ गया है, 5th लॉर्ड के साथ आ गया है। सडनली आपका पुण्य है, पुण्य का मालिक 7th हाउस में, 7th लॉर्ड 7th हाउस में, तो पुण्य का घर, पुण्य के द्वारा यानी कि अच्छी गुड डीड्स, आपका अच्छा नाम, आपकी अच्छी पहचान, आपके जो पास्ट लाइफ कर्मा है ना, वो आपको अब सपोर्ट करने वाले हैं एक अच्छी पार्टनरशिप में, एक अच्छी डील में। अगर 5th लॉर्ड अफ्लिक्टेड है तो यहां पर हो सकता है कोई डील ब्रेक हो जाए, लेकिन अगर अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आप चले हो, अच्छे धर्म के रास्ते में आप चलते आए हो, आपने अपनों के साथ दूसरों का भी सोच के चले हो, तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव टाइम फ्रेम, पॉजिटिव आउटपुट आपको मिलता हुआ नजर आएगा ही आएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस एंड 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठ रहा है। हार्ट रिलेटेड इश्यूज अगर आपको हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप अपने ऊपर प्लीज। ब्लड रिलेटेड इश्यूज, स्किन रिलेटेड इश्यूज, दाने होना, पिंपल्स होना, स्किन में कोई प्रॉब्लम होना, इस तरह की एलर्जी होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इचिंग होगी, आपके लिप्स फटने लगेंगे, इस तरह की एनवायरमेंट भी चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं लिप्स फटना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखिए, स्पेशली फीमेल जिनको थायराइड है उनको ध्यान रखना है, जिनको डायबिटिक है उनको थोड़ा ध्यान रखना है। शुगर क्रेविंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। इमोशनल ट्रॉमा आपको हिट कर सकता है, पुरानी बातें, पुरानी यादें किसी के साथ डिस्कस करते हुए आंसू निकल सकता है, रोना आ सकता है। आप किसके साथ रो रहे हैं, किसके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए और अपने आप को होपफुल रखिए। चीजें बदलेंगी आपको, ये सफाई का, क्लींजिंग का समय है। ये प्रेशर है, कहता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो कुछ ना कुछ प्रेशर ये आपके लिए प्रिविलेज बनेगा। ये एफर्ट आप अपने आप को जितना हेल्दी रखोगे, जितना आप कॉन्शियसली क्लियर रखोगे, उतना अच्छा है। क्योंकि मंगल मरकरी अपने आप में दोनों मित्र नहीं मानता है मंगल देव, और मंगल लगन का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों, हमेशा मेरे साथ ही कोई फाइट चलती रहती है, कभी मेरी लाइफ शांति के साथ नहीं चलती है। लेकिन आपको होप रखनी है, होप जिंदा रखोगे। कहते हैं ना कि वो फरहान अख्तर बोलते हैं कि जब तक तूफान, आई डोंट नो द करेक्ट लाइन, जब तक आप चल रहे हो तो जब तक जिंदा हो, तो वाली सिचुएशन आपको ध्यान देके चलनी है कि जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए आपको होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है, आपकी चीजें बदल जाएंगी। वॉक कीजिए, अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश कीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है सुबह उठोगे उतना ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट आपका रहने वाला है। यानी कि जितना डिले करोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस अपने अंदर लेके आओगे, उतना डिग्रेड आपकी हेल्थ होती चली जाएगी। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में गया है, पार्टनरशिप होती हुई नजर आएगी, प्रपोजल्स आ सकते हैं, प्रपोज भी कर सकते हैं। लेकिन वो एक प्रपोज करना या किसी के साथ आपका एसोसिएशन होना, वो शो ऑफ के लेके होगा। यानी कि शो ऑफ ज्यादा करोगे उतना अच्छा स्ट्रांग नहीं होगा, जितना बॉन्ड उतना अच्छा स्ट्रांग नहीं होगा जितना आप शो ऑफ करते हुए नजर आ रहे हो। इस चीज का थोड़ा ध्यान देना है। रिसर्च बेस्ड जो कार्य कर रहे हैं, साइंस में जो है, जो बायोटेक का काम कर रहे हैं, जो साइंस रिसर्च इंडस्ट्री में काम करते हैं, रिसर्च बेस्ड कोई काम करता है, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर समय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइंड रखना, अल्कोहल से बचना, एक ही चीज का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन करके आप अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज में जा रहे हो तो हो सकता है कोई चीज बाहर निकल आए। अगर आपने ट्रायंगल क्रिएट कर रखा है और आपको लग रहा है चीजें अभी तक बची हुई है, हो सकता है एकदम से चीजें बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ जाए, जिसकी वजह से आपका नेम फेम खराब हो जाए। पढ़ाई के लिए मैं बोलूंगा कंपटीशन को जीतने का समय, डाइवर्स सिचुएशन बनेगी लेकिन आप कंपटीशन को जीत जाएंगे। पढ़ाई पे ध्यान दें, जितना हो सके अपने आप को मोटिवेट रखें। जो पुलिस, नेवी, आर्मी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। मंगल मरकरी आपके 8th हाउस में है। नासे रोग हरे सब पीरा, जब निरंतर हनुमत वीरा, हनुमान चालीसा मैं आप लोगों के लिए बताता आया हूं, आ रहा हूं। इस बार आपको क्या करना है, भैरव बाबा को भी थोड़ा सा प्रे करना है, माँ भवानी को प्रे कीजिए, भैरव बाबा को दीपक जला के उनको थोड़ा सा गुलाब जामुन का डोनेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, उनको अर्पित करके आइए। वहां जो भी
मंदिर की सेवा करते हैं वो उनको पारण करेंगे तो उनके लिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप उनकी ब्लेसिंग सीख कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो रिसर्च बेस्ड है, डेटा एनालिस्ट में काम करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें कुछ स्विच आना है, आप चाहते हैं कि मेरी जॉब में पॉजिटिविटी आए, तो कहीं ना कहीं गणपति बप्पा की आराधना कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। गणपति बप्पा की आराधना करना, गणेश चालीसा का डेली रिसाइट करना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रह सकता है। जिन लोगों को मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योस्टिक सिचुएशन है, यानी कि सब कुछ सही होते हुए भी लग रहा है कोई डर है, कोई फियर है, कोई एंजाइटी है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, चीजों को छोड़ना पड़ रहा है, मन नहीं है छोड़ने का, मन कर रहा है कि बिल्कुल डिटैचमेंट चाहिए मेरे को, मुझे अब कोई आसपास नहीं चाहिए, तो यहां पर आपको मां भवानी की आवश्यकता है, देवी माँ की आपको हेल्प लेनी चाहिए, उनकी ब्लेसिंग सीख करनी चाहिए। कहते हैं ना कि पूत कपूत हो जाता है, माता को माता नहीं होती है। आपको माँ का आंचल नहीं छोड़ना है, माँ का साथ नहीं छोड़ना है। तो दुर्गा चालीसा आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है तो दुर्गा चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। शिव जी को जल चढ़ाना बहुत ही आवश्यकता है। कॉन्टिन्यूसली चढ़ाते हैं तो चढ़ाते आइए, नहीं चढ़ा रहे थे, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, अब अपने आप को पुश कीजिए। गुरुदेव बृहस्पति का एग्जॉल्ट हो जाना, स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को इवॉल्व कीजिए। रोज मंदिर जाने की प्रैक्टिस कीजिए। मन में है लेकिन जा नहीं पा रहे हो, जस्ट मेक श्योर आप जाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपके क्लींजिंग आएगी, आपके ऑब्स्टिकल्स कम हो जाएंगे, आपको क्लैरिटी सीख हो जाएगी। आप बड़े दिल वाले तो बन रहे हो, लेकिन बड़े दिल बनने वालों के साथ साथ आपको देखना है कि कोई आपका फायदा ना ले जाए, उठा ना ले जाए। तो महादेव की कृपा, माँ पार्वती की कृपा, माँ गणपति बप्पा की कृपा, शिव परिवार की कृपा आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।